बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8। आज हम चैप्टर नंबर 8 में मौजूद अहम शॉर्ट क्वेश्चंस और अहम एमसीक्यूज़ के मतलब आपको बताएंगे। आपने ये देख लेने हैं, तवज्जो से सुन लेने हैं। पेपर बड़े करीब आ गए हैं, तो लिहाजा ना ये जो मैं आपको चैप्टर नंबर 8 समझाने लगा हूँ, तवज्जो से आपने ये सुनना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो स्मार्ट सिलेबस में इसमें कौन से टॉपिक शामिल नहीं है। चैप्टर नंबर 8 में सिर्फ एक टॉपिक है जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, और वो ये है लैंड अडाप्टेशन ऑफ फंजाई। फंजाई की जो लैंड अडाप्टेशन है ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, बाकी कंप्लीट चैप्टर ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले आपने ये एमसीक्यूज़ याद रखना है कि अब तक फंजाई की कितनी स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं। 1,00,000 स्पीशीज़ ऐसी हैं फंजाई की जो अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो यीस्ट है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जा रही है। तो बेटा ये बेकरी आइटम्स बनाने में इस्तेमाल की जा रही है, प्लस ये बेवरेज इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जा रही है, शराब साजी की सनत में इस्तेमाल की जा रही है। अच्छा, यहाँ ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इकोलॉजिकल रोल ऑफ फंजाई एज डीकम्पोजर इज पैरेलल्ड ओनली बाय बैक्टीरिया। इससे मुराद ये कि फंजाई और बैक्टीरिया ये दोनों मिलकर डीकम्पोजर का रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब ये कि मुर्दा पौधों और मुर्दा जानवरों को गलाने सड़ाने का अहम काम ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी आ सकता है कि फंजाई में प्लांट लाइक करैक्टर कौन कौन से हैं। तो आपने बताना है कि फंजाई की सेल वॉल होती है जैसा कि प्लांट सेल में भी है। सेम इसी तरह फंजाई में सेंट्रियोल नहीं होते जैसा कि प्लांट सेल में नहीं होते। इसी तरह फंजाई नॉन मोटाइल है और प्लांट सेल्स भी नॉन मोटाइल होते हैं। अच्छा, ये वो 3 करैक्टर हैं जो प्लांट लाइक हैं, और फंजाई में एनिमल लाइक भी 2 करैक्टर्स मौजूद हैं। जैसा कि एनिमल हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, फंजाई भी हेट्रोट्रॉफ्स होती हैं। इसी तरह जैसा कि जानवरों के सेल के गिर्द सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता, बल्कि जानवरों के गिर्द तो सेल के गिर्द तो सेल वॉल होती नहीं है, लेकिन फंजाई के गिर्द, फंजाई के सेल्स के गिर्द जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। यह आपने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद आपने इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लेना है। बेटा न्यूक्लियर माइटोसिस अक्सर ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये मैंने इसको आइडेंटिफाई भी किया हुआ है। आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, ये मैंने निशान भी लगाया हुआ है। ड्यूरिंग न्यूक्लियर माइटोसिस न्यूक्लियर इनवेलप डज नॉट ब्रेक, इंस्टेड द माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म्स विदिन द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट बिटवीन द 2 क्लस्टर ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। ये आपने इतना कर लेना है। ये डायग्राम्स भी मैंने बना ली हैं बेटा। ये जो डायग्राम है ये न्यूक्लियर माइटोसिस की है, मैं ये लिख के भी आपको दे रहा हूँ। बेटा न्यूक्लियर माइटोसिस में होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है ना बेटा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल्स बनेंगी और क्रोमोसोम हाफ इधर चले जाएंगे, हाफ इधर चले जाएंगे। अल्टीमेटली एक न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाएगा। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आता है बेटा। इसके बाद बेटा ये माइसीलियम और हाइफी, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन माइसीलियम एंड हाइफी, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको याद कर लेना है। फंजाई द बॉडी ऑफ द फंगस कॉल्ड माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच
ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट कॉल्ड द हाइफी। ये आपने बेटा याद कर लेना है। यहाँ से इतनी तो स्टार्ट से इतनी, यहाँ से इतनी ये माइसीलियम की डिफाइन है। और अगर आप हाइफी की लिखना चाहते हैं तो आपने लिखना है लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी। सही है बेटा। अच्छा, हाइफी जो है ये दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं सेप्टेट हाइफी, एक होते हैं नॉन सेप्टेट हाइफी। ठीक है जी। ये नॉन सेप्टेट हाइफी ही कोएनोसिटिक हाइफी भी कहलाते हैं। अक्सर ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये ज़रा समझ लें बैकग्राउंड। बेटा सेप्टेट हाइफी तो ऐसे हाइफी होंगे जिनमें ये क्रॉस वॉल्स मौजूद होंगी। ठीक है जी। और ए सेप्टेट हाइफी वो हाइफी होंगे जिनमें ये क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं होंगी। याद रखना है आपने ये। अच्छा जी, इन्हीं ए सेप्टेट हाइफी को हम कोएनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं। कोएनोसिटिक हाइफी। अच्छा जी, इसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मौजूद है कि एक्सटेंसिव स्प्रेडिंग सिस्टम ऑफ हाइफी प्रोवाइड इनॉर्मस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। कि फंजाई में ये जो इतनी सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन है ये किस वजह से है? ये इनके फास्ट स्प्रेडिंग हाइफी की वजह से होती है। अच्छा, आगे एक एमसीक्यूज मौजूद है ये आर्मिलेरिया का। आर्मिलेरिया जो है ये एक फंगस है जो कि तकरीबन 15 हेक्टर्स तक एक दिन में फैल जाता है। ठीक है, ये भी कंसिडर किया जा रहा है साइंसदानों का, माइकोलॉजिस्टों का ये ख्याल है कि मे बी अर्थ पर ये सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये आपने कर लेना अच्छे तरीके से बॉक्स। इसमें बेटा ये यीस्ट की ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यीस्ट आर नॉन हाइफल यूनिसेलर फंजाई। बेटा यीस्ट वो वाहिद फंजाई है जो कि यूनिसेलर है, बाकी जितने भी फंजाई हैं सारी मल्टीसेलर है। अच्छा, ये भी आपने याद रखना है कि ये डिप्लॉयड जाइगोट फंजाई में डिप्लॉयड जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है। ठीक है ना जी, इसे भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना न्यूट्रिशन इन फंजाई, फंजाई में न्यूट्रिशन, बेटा ये मैंने लिखा हुआ है कि आपने कंप्लीट टॉपिक करना है, इसमें कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना जी। जैसा कि व्हाट आर डिकम्पोजर, तो आपने बताना है कि ऐसे जानदार जो मुर्दा पौधों और मुर्दा जानवरों को गला सड़ा के अपनी खुराक हासिल करें उनको क्या कहते हैं? डिकम्पोजर कहते हैं। अच्छा जी, इनको सेप्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है आपने। अच्छा, ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ राइजॉइड, तो आपने बताना है कि राइजॉइड जो है ये स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका काम फंगल हाइफी को सबस्ट्रेटम के साथ जोड़ के रखना है। ये डायग्राम मैंने बनाई है बेटा, ये आप देख लें। ये देखें, ये फंगल हाइफी है। इन फंगल हाइफी के नीचे ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सबस्ट्रेटम के साथ इसको जोड़े हुए हैं, इनको क्या कहते हैं? राइजॉइड कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी। बेटा इस पेज में ये हिस्टोरिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर ये पेपर में आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसकी डायग्राम, हिस्टोरिया की डायग्राम मैंने बनाई हुई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बेटा ये प्लांट सेल है। अगर सेल के अंदर ये फंगल हाइफी, ये स्पेशल फंगल हाइफी है जो कि प्लांट सेल के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है और यहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने शुरू कर लेता है। ठीक है, इस स्पेशल फंगल हाइफी को क्या कहेंगे? हिस्टोरिया कहेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आपने बेटा जी
वैसे तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये टॉपिक कंप्लीट तैयार करना है। अक्सर ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन फंजाई। तो आपने बेटा जी ये कंप्लीट ही करना है, लेकिन मज़ीद मैं इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बताता जा रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये लाइकन और माइकोराइजा एसोसिएशन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे ये लाइकन एसोसिएशन है, लाइकन एसोसिएशन बेसिकली ये अलजी और फंजाई के दरमियान एक स्पेशल किस्म का एसोसिएशन है, जिसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें होता क्या है कि फंजाई बाहर वाली साइड पे होती है और अलजी अंदर वाली साइड पे है। अलजी फोटोसिंथेसिस करके दोनों की खुराक तैयार करती है, और ये जो फंजाई होती है ये अपने अलगल पार्टनर की हिफाजत करती है हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से। ये मैंने डायग्राम बनाई है बेटा, ये आप ज़रा देख लें। जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, लाइकन एसोसिएशन मैंने लिखा भी हुआ है। इसमें फंजाई बाहर की तरफ है और अलजी अंदर की तरफ है। फंजाई प्रोटेक्शन करेगी अलजी की, और अलजी खुराक तैयार करके फंजाई को देगी, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, इसमें नेक्स्ट पेज पे ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन है, माइकोराइजल एसोसिएशन ख़ास किस्म का एक ऐसा एसोसिएशन है जो वेस्कुलर प्लांट की रूट्स और फंजाई के दरमियान होता है। फंगल हाइफी और वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है, इसको माइकोराइजल एसोसिएशन कहा जाता है। अच्छा, ये माइकोराइजल एसोसिएशन जो है बेसिकली दो किस्म का होता है। एक को कहते हैं एंडोमाइकोराइजा, एक को कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा। इसकी भी मैंने ये जो डायग्राम्स बनाई हैं ये आप ज़रा काइंडली देख लें। बेटा, एंडोमाइकोराइजा ये ख़ास किस्म का ऐसा एसोसिएशन है जिसमें ये प्लांट सेल के अंदर तक फंगल हाइफी पहुंचते हैं और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करते हैं, खुराक का एक्सचेंज करते हैं। जबकि एक्टोमाइकोराइजा ये एक ऐसी स्पेशल टाइप है जिसमें फंगल हाइफी सेल के अंदर नहीं जाता, बल्कि सेल के दरमियान गैप्स के अंदर मौजूद रहता है या सेल को कवर करता है फंगल हाइफी, ठीक है बेटा। हाँ जी, ये सेल के अंदर फंगल हाइफी नहीं जाएगा। इस किस्म के एसोसिएशन को क्या कहेंगे? एक्टोमाइकोराइजा कहेंगे। अच्छा बेटा, इसके बाद आपने ये पैराग्राफ ज़रा तवज्जो से कर लेना है, ये वाला इतना। इस पैराग्राफ में सबसे पहले जो लाइन है इसमें बताया गया कि फंजाई किस किस एरिया में बेस्ट ग्रो करते हैं। तो आपने बताना है कि ये मॉइस्ट हैबिटेट में ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं और हर उस जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ फंजाई में कितनी सलाहियत है कि कितनी पीएच को ये बर्दाश्त कर लेती हैं, तो ये 2 से लेकर 9 तक की पीएच को बर्दाश्त कर लेती हैं। और लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि फंजाई जो है ये एक्स्ट्रा अमाउंट में जो खुराक होती है वो किस शक्ल में स्टोर करती है। तो आपने बताना है कि ये लिपिड ड्रॉपलेट्स या ग्लाइकोजन की शक्ल में खुराक को, इजाफी खुराक को स्टोर करती है। इसके बाद बेटा रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक आपने करना है। रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है ये भी आपने कंप्लीट करना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना बेटा। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है ये दोनों तरीक़ों से होती है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। पहले यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मतलब बताया गया है। फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 4 तरीक़ों से होती है, ये जैसा कि आपको पहले से पता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन तरीक़ों से होती है उन तरीक़ों के नाम लिखें। तो आपने बताना है बजरिया स्पोर फार्मेशन, कोनिडिया, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। अच्छा, ये चारों पॉइंट्स शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में भी आ सकते हैं। राइट अ नोट ऑन स्पोर्स, राइट अ नोट ऑन कोनिडिया, राइट अ नोट ऑन फ्रेगमेंटेशन, राइट अ नोट ऑन बडिंग। बेटा, स्पोर्स जो होते हैं ये एक स्पेशल पाउच के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और उस पाउच को स्पोरेंजिया कहा जाता है। ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है बेटा, ये देखें, ये एक पाउच है, इस पाउच को स्पोरेंजियम कहा गया और इस पाउच के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं इनको स्पोर्स कहा जाता है। जब ये स्पोर्स किसी सूटेबल प्लेस पे गिरते हैं तो ये जर्मिनेशन करते हैं और नए फंगल हाइफी बना देते हैं।
इसके साथ साथ बेटा ये जो कुनीडिया है, कुनीडिया की जो डायग्राम है ये आपकी किताब में ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाई नहीं है। ये देखिए बेटा, ये कुनीडियोफोर्स के ऊपर ये जो स्पेशल पोर्स हैं ये वाले टिप के ऊपर, इन पोर्स को क्या कहेंगे? कुनीडियोफोर्स कहेंगे। सही है बेटा। अच्छा बेटा, इसके साथ साथ आपने फ्रेगमेंटेशन की भी डिफाइन कर लेनी है। फ्रेगमेंटेशन इज अ सिंपल ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियम ऑफ सम फंगल हाइफी, ईच ब्रोकन फ्रेगमेंट गिविंग राइज टू अ न्यू माइसीलियम। अच्छा, इसके साथ साथ आपने बडिंग भी 9th-10th में पढ़ा होगा। बडिंग क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल के साइड पे एक छोटी सी बड प्रोड्यूस होती है, अल्टीमेटली वो बड़ी होती जाती है और एक नया इंडिविजुअल बना देती है। अच्छा, इसके बाद ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें भी काफ़ी सारे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं, ये मैं आपको बता भी देता हूँ। आपने ना इसको भी बेटा कंप्लीट ही कर लेना है। देखिए, आप लोग FSC के स्टूडेंट हैं और काफ़ी सारे उस्ताद ये पेपर बनाते हैं। अब कोई पता नहीं कि किस उस्ताद का फेवरेट टॉपिक कौन सा है, तो आप कोशिश करें कि आप सारे टॉपिक्स ही अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आपको पेपर में किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो। अच्छा बेटा, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ये जो टॉपिक है, इसमें दो इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं। ये कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी। बेटा, कैरियोगेमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। और प्लाज्मोगेमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सही है बेटा। अच्छा, इसके साथ साथ ये डाइकैरियोटिक हाइफी की डिफाइन अक्सर पेपर में आ जाती है। लिखा हुआ है ना, सच अ फंगल हाइफी हैविंग 2 न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक हाइफी। ये डिफाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। बेटा, फंजाई की 4 ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन की जाती है। ये MCQs आ सकता है कि हम फंजाई को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, तो आपने बताना है कि हम फंजाई को 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, किस बुनियाद पे करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बुनियाद पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बुनियाद पर और फंजाई टाइप ऑफ हाइफी की बुनियाद पर इसको क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, फंजाई के 4 अहम ग्रुप्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे लिखे हुए हैं। ज़ाइगोमाइकोटा, ज़ाइगोमाइसीड्स, एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइसीड्स, बसीडियोमाइकोटा, बसीडियोमाइसीड्स, डेटीरियोमाइकोटा, डेटीरियोमाइसीड्स। अच्छा, इनके जो कॉमन नेम्स हैं ना, ये भी हर टाइप की एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट में लिखे हुए, ये आपने याद कर लेने। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, ज़ाइगोमाइकोटा, ज़ाइगोमाइसीड, इसका कॉमन नेम क्या है? कॉन्जुगेटिंग फंजाई। अच्छा, अक्सर ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर ज़ाइगोस्पोर्स। तो आपने कोशिश करके ये पूरा पैराग्राफ ही याद कर लेना है। और ज़ाइगोस्पोर ज़्यादातर ये राइजोपस में बनते हैं, ये भी स्पेशल टाइप की एक फंजाई है। अच्छा, ये साइकिल अगर आ जाए तो ड्रा करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा ये टॉपिक है बेटा। जैसा कि आपको ये एक स्पेशल फंगल हाइफी नज़र आ रहा है, उसके टिप पे अगर आप देखेंगे तो आपको, मैं ज़रा इसको करीब करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, इसकी टिप पे आप देखें, आपको ये स्पोरेंजियम नज़र आ रहे होंगे। इन स्पोरेंजियम के अंदर आपको ये स्पोर्स नज़र आ रहे होंगे, ये यहाँ से निकल रहे हैं और स्पोर्स जर्मिनेट कर रहे हैं और ये नए 2 किस्म के फंगल हाइफी बना रहे हैं। अच्छा, ये फंगल हाइफी क्या करेंगे? अपने हाइफल टिप को, ये एक मिनट बेटा, हाँ, ये फंगल टिप को हाइफीज़ जो हैं ये आपस में फ्यूज़ करेंगे। जब ये हाइफीज़ फ्यूज़ कर जाएंगे तो ये गैमीटेंजिया बनाएंगे। सही है ना जी? याद रखना है कि क्या बना रहे हैं? गैमीटेंजिया बना रहे हैं। अच्छा, फिर गैमीटेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? ये ज़ाइगोस्पोर्स बनेंगे। ज़ाइगोस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके वो दोबारा नया इंडिविजुअल ये बना देंगे। सही है बेटा? बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम है, ये भी आपने ड्रा कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद ये एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइसीड्स को तफसील से बयान किया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ मौजूद है कि एस्कोमाइकोटा और एस्कोमाइसीड्स जो हैं इनकी कितनी स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं। तो आपने बताना है कि इनकी राउंड अबाउट 60,000 स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं।
अच्छा, अक्सर ना पेपर में ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एस्काई एंड एस्कोकार्प, या ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि एक एस्कस में कितने एस्कोस्पोर्स बनते हैं। तो आपने बताना है कि एक एस्कस में तकरीबन 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा। और अगर ये एस्कोकार्प की डिफाइन आ जाए तो आपने यहाँ से कर लेनी है, मोस्ट सैक फंजाई हैव एस्काई इनसाइड माइक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडीज, मैक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प द विजिबल मोरल ईटीसी। अच्छा, ये यीस्ट पे नोट अक्सर पेपर में आता है बेटा, राइट अ नोट ऑन यीस्ट। तो बेटा आपने ये कोशिश करनी है पूरा ही पैराग्राफ ये लिख देना है, ये जितना है। अच्छा बेटा, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो लास्ट में लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सैक्रोमाइसिस सर्विसी इज द मोस्ट कॉमनली एक्सप्लॉइटेड फंजाई, मोस्ट कॉमनली एक्सप्लॉइटेड यीस्ट। ठीक है बेटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो बेटा आज के लिए आप इतना ही कर लें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको अगली वीडियो में समझा दिया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर। तो पुत्र देखिए, आपके एग्ज़ाम के दिन बड़े करीब आ चुके हैं, मैक्सिमम मेहनत करें, अच्छे नंबर लेने की कोशिश करें। और जो बच्चे अभी किताबें खोल रहे हैं, जिन्होंने पूरा साल किताबें नहीं खोली, उनको जो मैंने ये शार्ट क्वेश्चन बताए हैं, ये शार्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर लें ताकि उनकी मैक्सिमम तैयारी हो सके। और मज़ीद डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप शेयर किया हुआ है, उसका लिंक। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तो वो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह हम जितनी तालीमी हेल्प कर सके हम ज़रूर करेंगे। मेहनत जारी रखें, एग्ज़ाम करीब आ गए हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।